नमस्कार मित्रों, मैं अशर बानीवाल आपके बीच हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक वाक्य शुद्धि के बीच आपके बीच हाजिर हैं। आज हम वाक्य शुद्धि की कुछ सामान्य बातें पढ़ते हैं। वाक्य में जो अशुद्धियां होती है वो अशुद्धियां मेन रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पद कर्म संबंधित और दूसरी होती है पद संबंधी। ये दो तरह की अशुद्धियां नॉर्मली वाक्य में होती है जिनको हमें शुद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद कर्म संबंधी अशुद्धियां, जिनको हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता आना चाहिए। कर्ता के बाद में अगर कर्म हो तो कर्म आना और कर्म के बाद में क्रिया आएगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम फुटबॉल खेलता है। इस वाक्य में राम करता है सबसे पहले आएगा, उसके बाद में फुटबॉल कर्म में बीच में आएगा और उसके बाद में क्रिया वो लास्ट में आएगी। नॉर्मली ये इसका कर्म रहता है। अगर वाक्य में कर्ता का विस्तार है तो कर्ता से पहले आएगा, कर्म का विस्तार है तो कर्म से पहले आएगा और अगर क्रिया का विस्तार है तो क्रिया से पहले आएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा मेरा भाई धीरज धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। अब इसके अंदर धीरज करता है, मेरा भाई धीरज ये कर्ता का विस्तार है। कर्ता के बाद कर्म आता है, पुस्तकें कर्म है और जो धार्मिक है वो कर्म का विस्तार है और पढ़ता यहाँ पे क्रिया है, बहुत ये क्रिया का विस्तार है। नॉर्मली वाक्य का ये पद कर्म रहता है। अब अगर मान लो विस्मयबोधिक या संबोधन सूचक शब्द होते हैं तो अमूमन वो पहले वाक्य के पहले आ जाते हैं। अब इसके अंदर एक और बात होती है कि अगर द्विकर्मक क्रिया हो और वाक्य में दो कर्म हो तो गौण कर्म हमेशा पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, सीता ने गाय को चारा खिलाया। ये एक द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें दो कर्म है, एक कर्म है और दूसरा कर्म ये है, सीता ने गाय को चारा खिलाया। ये यहाँ पर गौण कर्म है और मुख्य कर्म ये चारा है, तो गौण कर्म पहले आएगा और जो मुख्य कर्म है वो बाद में आएगा। नेक्स्ट जो हम इसके बात करते हैं कि जो निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए विभक्ति रहित होता है। जैसे हम कहें राम ने अखबार पढ़ा। अब जो निर्जीव वस्तु होती है कर्म, अगर कर्म निर्जीव होता है तो उसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम कहें राम ने अखबार को पढ़ा तो ये अशुद्ध माना जाएगा क्योंकि अखबार निर्जीव है और निर्जीव के साथ विभक्ति प्रयोग में नहीं आती है। जैसे हम दूसरा उदाहरण लें, राम ने रावण को मारा। यहां पर जो कर्म है रावण, रावण सजीव है और सजीव के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वाक्य की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध है। यानी कि निर्जीव कर्म है तो वो विभक्ति रहित होगा और सजीव कर्म है तो वो विभक्ति सहित होगा।
इसमें भी एक मुख्य बात यह है कि अगर बजाना और बढ़ाना क्रिया आए तो उसके साथ फिर कर्म विभक्ति सहित या रहित कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फिर विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसा हम एक उदाहरण लें, सीता ने ढोल को बजाया। अब यहां पर ढोल निर्जीव है कर्म, लेकिन जब बजाना क्रिया आए या बढ़ाया क्रिया आए तो उसके साथ विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम ने झगड़े को बढ़ाया, यानी कि बजाया और बढ़ाया, अगर दो क्रिया आए तो उसके साथ कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग होगा। अगली जो बात है कि अगर क्रिया विशेषण स्थानवाचक और कालवाचक दोनों क्रिया विशेषण एक वाक्य में अगर साथ में आ रहे हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण पहले आएगा और स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाद में आएगा। मैं कहूं राम 2 बजे जयपुर गया। राम 2 बजे जयपुर गया। अब इस वाक्य के अंदर ये जो 2 बजे है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय का बोध करा रहा है, और ये जो जयपुर आ रहा है ये जयपुर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगर किसी वाक्य के अंदर कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया दोनों साथ में आए तो कालवाचक क्रिया विशेषण पहले आएगा और स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाद में आएगा। राम जयपुर 2 बजे गया अशुद्ध होगा क्योंकि कालवाचक पहले आएगा और स्थानवाचक बाद में आएगा। अब नॉर्मली जो कारक होते हैं, कारकों का जो बोलने का जो क्रम होता है वो हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन इस दृष्टि से बोलते हैं। लेकिन जो वाक्य में जो लिखने का क्रम होता है, वाक्य में जो आने का क्रम होता है वो सबसे पहले 8वां कारक पहले आता है, सबसे पहले संबोधन, उसके बाद में पहला और उसके बाद में 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और फिर उसके साथ क्रिया का प्रयोग होता है। नॉर्मली वाक्य में ये क्रम रहता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, राम रोजाना विद्यालय घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहां पर 8वां कारक नहीं है, उसके बाद ये पहला कारक आ रहा है, करता है राम, उसके बाद ये रोजाना और ये विद्यालय। रोजाना कालवाचक क्रिया विशेषण है और विद्यालय स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक पहले आ रहा है, स्थानवाचक बाद में आ रहा है, शुद्ध है। तो ये दोनों 7वें कारक का यानी अधिकरण कारक का बोध करा रहे हैं। उसके बाद 6ठे कारक का यहाँ पर इस वाक्य में बोध नहीं है। उसके बाद ये घर से, तो यहाँ पर 5वें कारक अपादान का बोध हो रहा है। उसके बाद पढ़ने के लिए, यहाँ पर 4थे कारक संप्रदान का बोध हो रहा है। साइकिल से, तो यहाँ पर 3रे कारक करण का बोध हो रहा है, दूसरा यहाँ पर नहीं है, और उसके बाद में क्रिया का बोध हो रहा है। तो नॉर्मली लिखते समय यही वाक्य में कर्म होता है। अब इसके अंदर एक बात और है कि अगर मान लो किसी भी व्यक्ति की उपाधि और योग्यता दोनों बतानी है तो हमेशा उपाधि को पहले लिखा जाता है, योग्यता को बाद में लिखा जाता है। जैसे हम बात करें डॉक्टर रोहिताश्व और आगे हमने लिख दिया MBBS। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है, डॉक्टर उपाधि है और ये जो MBBS है ये योग्यता है। उसी प्रकार हम देखते हैं
कि अगर हमको उत्तर हाँ या ना में चाहिए तो उसका जो प्रश्न है वो प्रश्न हमें क्या से पूछना पड़ेगा। जैसे हम कहें क्या आप जयपुर में रहते हैं, क्या आप जयपुर में रहते हो, और उत्तर उसका हाँ या ना में चाहिए तो हमें इसका प्रश्न भी क्या से शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो हम देखेंगे पद संबंधी अशुद्धियां। अब है पद के अनुसार वाक्य की अशुद्धियां पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन से रिलेटेड हम देखते हैं। जैसे अब इसके अंदर क्या होता है कि एक से अधिक कर्ता होते हैं और अलग अलग लिंग के होते हैं और कर्ता वहां पर विभक्ति रहित होता है, तो उसकी क्रिया क्या होता है कि जो अंतिम कर्ता होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। कैसे, एक उदाहरण से हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम कहें राम, मोहन व सीता पढ़ रही है। अब इसके अंदर एक से अधिक कर्ता है और कर्ता अलग अलग लिंग के, कोई पुल्लिंग है कोई स्त्रीलिंग है। और दूसरी बात है कि कर्ता विभक्ति रहित है, विभक्ति का प्रयोग नहीं है। तो जो अंतिम कर्ता है, यानी कि अंतिम कर्ता क्या है, अंतिम कर्ता है सीता, इसके अकॉर्डिंग ये जो क्रिया का लिंग वचन है तो सीता के अकॉर्डिंग ये हो गया पढ़ रही है। और नेक्स्ट मान लो एक, अगर मान लो ऐसे दिया होता कि राम, सीता व मोहन, अब इसके अंदर अंतिम कर्ता मोहन है तो यहां पर क्रिया का लिंग वचन हो रहा है वो मोहन के अनुसार होता है और सब बन जाता पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ रहा है। और अगर मान लो वाक्य ऐसे आता कि राम, सीता व मोहन सब, अब इस सब का प्रयोग हो गया है, इसका मतलब है कि बहुवचन का रूप यहां पर आ रहा है, तो ये वाक्य होता कि सब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कर्म के साथ क्रिया का लिंग वचन। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो कर्ता आएगा वो विभक्ति सहित आएगा और कर्म आएगा जो विभक्ति रहित आएगा। और जो अंतिम कर्म होता है उसके अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। जैसे हम देखते हैं राम ने पुस्तक एवं पेन खरीदा। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन देखना है तो यहां पर जो कर्ता आ रहा है वो विभक्ति सहित आ रहा है, कर्म के अंदर विभक्ति नहीं आ रही है, एक से अधिक कर्म आ रहे हैं, तो इसका रूल कहता है कि जो अंतिम कर्म है यानी कि जो पेन है, अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होगा। तो यहाँ पर पेन पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर ये आया। अब मान लो इसको ऐसे लिखा जाए कि राम ने पेन एवं पुस्तक स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पर खरीदी आ जाएगी। अगर हम बात करें इसको कि राम ने पुस्तकें एवं थैले, बहुवचन का रूप आ रहा है तो यहाँ पर भी बहुवचन का रूप आएगा क्रिया में भी। अब तीसरा कर्ता और कर्म दोनों की अगर हम बात करें कि मान लो कर्ता भी विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो तो वहां पर क्रिया का लिंग वचन हमेशा भाववाच्य के अनुसार होगा, जो कि हमेशा पुल्लिंग एकवचन होता है। जैसे हम उदाहरण लें, राम ने सीता को देखा। अब यहां पर कर्ता भी विभक्ति सहित आ रहा है, कर्म भी विभक्ति सहित आ रहा है, तो जो क्रिया का लिंग वचन है ये हमेशा भाववाच्य के अनुसार यानी कि हमेशा पुल्लिंग और एक वचन का रूप होगा। जैसे हम उदाहरण लें कि राम ने रावण को मारा तो उसमें भी कर्ता के साथ विभक्ति है और कर्म के साथ भी विभक्ति है, तो उसमें जो क्रिया का लिंग वचन वो हमेशा भाववाच्य और वो पुल्लिंग एक वचन होगा। इस तरह मित्रों हमने कुछ छोटी मोटी बातें थी वो आपके बीच के अंदर शेयर की।
इसके अलावा भी हम आपको बता देते हैं कि मान कहीं पे दर्शन शब्द आता है वो हमेशा बहुवचन का रूप आता है, हस्ताक्षर शब्द आता है वो भी हमेशा बहुवचन का रूप होता है। जो हमारे लिए आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी बहुवचन का रूप प्रयोग में होता है। पिताजी आ रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय है। महामहिम राष्ट्रपति कल दिल्ली जा रहे हैं, तो वो भी जो आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति होता है उनके लिए भी बहुवचन का रूप में आता है। इस तरह मित्रों हमने वाक्य शुद्धि का एक रूप देखा। आशा करते हैं कि आपको हमारे चैनल जरूर पसंद आया होगा।